जय हिंद। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के क्लास में हम लोग भाग 2 में नागरिकता पढ़ रहे थे। नागरिकता के कितने नियम हैं ये हम आप लोगों को बता देंगे। फिर आज हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना, कि भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद तक हमको पढ़ना था। 5 से 11 अनुच्छेद। 5वां अनुच्छेद में था कि हमारे देश में जो भी है वो हमारे देश का नागरिक है। कब से? कि जब से संविधान लागू हुआ है उसी समय से। उसके बाद जो पाकिस्तान से हमारे देश में आया वो भी हमारे देश का नागरिक है, उसे भी नागरिकता मिलेगी। जो हमारे देश के लोग यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, यानी हमारे देश से पाकिस्तान चले गए थे, वो पुनः हमारे देश में आ गए, उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन उनका भी टाइम फिक्स किया गया था, याद होगा आप लोगों को, 19 जुलाई 1948 का। उसके बाद जब हम इस देश के नागरिक हैं तो विदेश में कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश में कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी विदेश में, कुछ भी नहीं, विदेश में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बट हमारी नागरिकता बनी रहेगी। उसके अगले में है कि हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब? जब हम किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करते हैं तब। उसके बाद हमारी नागरिकता बनी रहेगी जब तक हम देश विरोधी कोई कार्य नहीं करते हैं तब तक। अगर हम देश विरोधी कार्य करते हैं या हम पागल घोषित हो जाए तो हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। और नागरिकता कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। और यह नागरिकता लिया कहां से गया था? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इतना हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। अब हम आते हैं कि हम अपने देश में यानी भारत में नागरिकता कैसे हम ले सकते हैं। तो देखिए, शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत कोई निर्णय लेना बहुत कठिन चीज था, इसलिए सुव्यवस्थित इस देश को उस समय चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बना दी गई। फिर बाद में उसमें संशोधन हुआ है, उसी को हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कहा गया 5वें अनुसूची में कि हमारे देश में जो भी है वो देश का नागरिक है ना। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिकता लेने के नियम। नागरिकता प्राप्त करना। हम भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम हैं? तो भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहला नियम है जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। यदि हम भारत में जन्म लिए हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, हमें नागरिकता मिलेगी। बट इसमें प्रॉब्लम था कि मान लो कोई विदेशी यहाँ पर कुछ कार्य करने के लिए आया या भ्रमण करने के लिए आया, यदि उसके पुत्र का भी जन्म यहाँ पर हुआ इस नियम के तहत तो हमारे देश का नागरिक हो जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। कब? नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। जन्म के आधार पर कैसे था? कि जन्म के आधार पर क्या था कि कोई भी हो, किसी को भी, कोई भी हो जो हमारे देश में जन्म ले लिया वो भारत का नागरिक है।
ये व्यवस्था। फिर क्या किया गया कि 1986 में इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। यानी कि नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में। संशोधन ये किया गया कि उसके माता जो यहाँ जन्म ले रहा है उसके माता या पिता, माता या पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी यहाँ जो जन्म ले रहा है वो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं होगी। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे सानिया मिर्जा शादी पाकिस्तान में की है, बट चतुराई के तहत या जो कुछ कहा जाए वो अभी भारत की नागरिकता खोई नहीं है। यानी पाकिस्तान में शादी की है बट पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त नहीं, वो भारत की नागरिक है। उनका जो बेटा होगा, उनका जो पुत्र होगा, है ना, वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उस पुत्र से, उस बेटे से 18 वर्ष के, पता है ना नागरिकता अधिनियम 18 वर्ष के बाद लागू हो जाता है। 18 वर्ष के बाद उनसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान का नागरिक हैं, नागरिक होना चाहते हैं कि भारत, तो उसकी इच्छा। यदि पढ़ा लिखा होगा तो भारत का नाम लेगा, कहीं शिक्षा से दूर रह गया तो फिर पाकिस्तान वाला कहना चाहिए। उसके बाद किसी को भी नागरिकता, पहला संशोधन 1986 में उसके माता पिता भारत के होना, माता पिता का नागरिकता भारत का होना चाहिए, किसी एक का, तो भारत का नागरिक है। उसके बाद वैध नागरिकता, वैध नागरिकता यानी कि ये माता पिता जो है भारत के यदि फर्जी नागरिकता प्राप्त किए हैं तो इनकी नागरिकता अवैध हो सकती है। वैध नागरिकता रहे तो भी उनके पुत्र को नागरिकता भारत का मिलेगा, अन्यथा नहीं। क्लियर? और दूसरा नियम यह है कि वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी आप भारत के नागरिक हैं। जैसे हम लोग, हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भी भारत के नागरिक हैं। मेरे दादा भारत के नागरिक थे, इसलिए मेरे पिता भी भारत के नागरिक हैं। उसी तरह से वंश के आधार पर बताया गया कि वंश के आधार पर क्या चलता था कि पहले क्या था, हमारा देश भारत पितृ प्रधान देश है। उस समय था कि पिता यदि भारत के हैं तो बेटा भारत का नागरिक समझा जाएगा, बेटा को भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि पिता भारत के नागरिक नहीं हैं तो बेटे को भारत की नागरिकता, भले ही उनकी मां भारत की हो, लेकिन उस पुत्र को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद इसे दूर करने के लिए 1992 में संशोधन किया गया। कब? 1992 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, माता या पिता, माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक है तो वंश के आधार पर उसे भी नागरिकता, उसके बेटे को भी नागरिकता मिलेगी। तीसरा नियम पंजीकरण। पंजीकरण में क्या है, आपको वही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण कराने के लिए नियम है, आप कहीं से आकर हमारे देश में रह रहे हैं, वो आपका रहा हुआ समय 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष तक आप हमारे देश में लगातार, ये नहीं कि 1 वर्ष भारत में, 2 वर्ष पाकिस्तान में, 3 वर्ष नेपाल में, फिर भारत में, ऐसे नहीं, आप 7 वर्ष लगातार
भारत में निवास किए हैं तो आप वहां पंजीकरण कीजिएगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष के आप 7 वर्ष के बाद पंजीकरण कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मंत्रालय निर्णय करेगा। कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। उसके बाद हाँ एक चीज याद है, पंजीकरण जो है ना आपको 2019 में सुनने को मिला था। क्या सुनने को मिला था? एनआरसी पंजीकरण का ही थोड़ा डिटेल्स रूप एनआरसी है, ठीक ना। बट अगले क्लास में हम बताएंगे एनआरसी क्या है, सीए क्या है, ये बताएंगे अगले क्लास में। बस इतना जरूरी, पंजीकरण का काम क्या है कि आपको 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद मंत्रालय निर्णय करेगा कि आपको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर? उसके बाद चौथा क्या है? देशीकरण। देशीकरण, देशीकरण का मतलब ये हुआ आप हमारे देश की नागरिकता ले सकते हैं। कब? आपके पास कला हो, कोई कला होना चाहिए, या आप विज्ञान में निपुण हो, या आप साहित्य में निपुण हो। कला होना चाहिए, या विज्ञान होना चाहिए, या साहित्य में। और भारतीय भाषा का चीज, आप भारतीय भाषा जानते हो। देशीकरण का मतलब आप विदेश के हैं, हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन कब? जब कोई कला में निपुण हो, कोई विज्ञान में साइंटिस्ट हो, या साहित्य में निपुण हो, और हमारे देश की भाषा आप जानते हो। उस समय भी अगर आपका लगाव मेरे देश के साथ है तो आप हमारे देश के नागरिक बन सकते। पांचवा है, फिर से एक बार देख लीजिए, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। इसे नोट करते जाइएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है? पांचवा है अर्जित भूमि। क्या है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर भी आपको नागरिकता मिलेगी। अर्जित भूमि, जैसे हम किसी विदेशी राज्य को, विदेशी जिले को या विदेशी गांव को अपने देश में मिलाते हैं, तो वहां के लोगों को भी हम नागरिकता देंगे। यही अर्जित भूमि है। दूसरे देश की भूमि को, दूसरे देश के क्षेत्र को हम अपने में मिला रहे हैं, तो वहां के लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, हम बताए हैं कि 16 मई 1975 को एक स्टेट हमारे देश में मिलाया गया है। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे अपने देश का सह राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे देश का 22वां राज्य बनाया गया। वो देश कौन था? सॉरी, राज्य कौन था? सिक्किम। क्या था? सिक्किम राज्य को 16 मई 1975 को मिलाया गया। तो सिक्किम के जितने भी व्यक्ति थे उन सबको भारत की नागरिकता दी गई। क्लियर? और हमारी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। ये अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं तो नागरिक ही रहेंगे, हम कुछ भी करें भारत के नागरिक रहेंगे, मेरी नागरिकता नहीं
नहीं छीनी जा सकती है यदि आप इस अधिनियम के तहत, आप इस संविधान के तहत, पता है ना, जब हम संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो हमारे ऊपर दंड देने का प्रावधान लागू होता है। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये आपको पहले वीडियो में हम बता दिए हैं। तो हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है ना। कैसे कैसे समाप्त होगी? यदि हम खुद से त्याग दे दें, मैंने विदेश की नागरिकता ले ली तो मेरी नागरिकता समाप्त। दूसरी, बर्खास्त। बर्खास्त मतलब जैसे कोई नौकरी भी करता है तो किसी गलत काम में पाया जाए बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त यानी कि हमारी नागरिकता यदि फर्जी पाई गई तो बर्खास्त किया जा सकता है। उसके बाद वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है यानी कि अगर आप देश विरोधी कोई काम करते हैं, यदि आप पागल हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए और उन पर आप ढेला मार रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त। क्योंकि यदि हम गलत अपने देश में आए व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो तुरंत सवाल उठेगा कि आपके देश के नागरिक ने मेरे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा मैंने गलत काम किया, तो उस समय आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि ये व्यक्ति हमारे देश का नागरिक नहीं। क्लियर? यही नागरिकता अधिनियम था और इसे हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें यदि कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। ठीक, जय हिंद।